आज के वीडियो में हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 डेज ऑन अ स्काई ब्लॉक। और इन 100 डेज में हमारे कुछ टास्क भी होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला टास्क होने वाला है हमारा, जो कि खुद के लिए एक डायमंड आर्मर बनाना। उसके बाद इस एंडर ड्रैगन को मार के माइनक्राफ्ट को बीट करना और इस छोटे से स्काई ब्लॉक को एक भयंकर बेस में कन्वर्ट करना। लेकिन उससे पहले गाइज, ये वीडियो बनाने में मुझे पूरे 69 आवर्स लगे हैं और आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो प्लीज लीव अ लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइज, अपन लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और गेम के अंदर आते ही मैं हमारे स्काई ब्लॉक के ऊपर से ग्रास हटा देता हूँ। उसके बाद इस बैरल में एक बुक्स और कुछ चीजें रखी हुई थी। बुक्स में कुछ खास नहीं, लेकिन इस आइसलैंड के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, तो फटाफट इन चीजों से मैं हमारे लिए कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उस वुड की एक वुडन पिकैक्स भी बना लेता हूँ। फिर अपने लिए थोड़े बहुत कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद उनके स्लैब बना के पेड़ के नीचे लगा देता हूँ ताकि कोई भी सैपलिंग नीचे ना गिरे। और उसके बाद पेड़ को पूरा काट लेता हूँ, जिससे मुझे एक सैपलिंग तो इजीली मिल जाती है। सो उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं सिवाय एक चीज के, जो कि थी मजदूरी। तो मैं करता हूँ बहुत सारी मजदूरी। सो गाइज, मैं AFK चला गया था, इसलिए मेरी पिकैक्स टूट जाती है और मैं काफी देर तक मुक्के मार मार कर पत्थर तोड़ता हूँ। हालांकि इसका कोई फायदा होता नहीं है, बिकॉज मुक्के मार के पत्थर तोड़ने से इन्वेंटर में आता नहीं है ना। तो फिर मैं उसके बाद काफी सारी पिकैक्स बना लेता हूँ और वापस काफी देर तक AFK करता हूँ। 5 minutes later. अब भी हमारे पास इनफ कोबलस्टोन आ चुके थे, तो मैं फटाफट पानी डाल के नीचे जाता हूँ। मगर क्यों? और हमारे स्काई ब्लॉक के नीचे से कोबलस्टोन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ और काफी सारे डर्ट ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ। और नेक्स्ट डे होते ही मैं आग में जल जाता हूँ। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैं यहाँ पर बच जाता हूँ, वही नहीं तो अब ये स्काई ब्लॉक यही खत्म होने वाला था। और भाई उसके बाद मुझे दिखाई देता है स्प्रूस ट्री वाला आइसलैंड। लिटरली गाइस, स्प्रूस ट्री मतलब लव। लिटरली तुम लोग समझ ही सकते हो स्प्रूस ट्री से मुझे कितना ज्यादा प्यार है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो मैं फटाफट काफी सारे स्लैब्स बनाता हूँ और अभी चलते हमारे स्प्रूस ट्री के भाई मेरे प्रोनाउंसिएशन की ऐसी की तैसी। स्प्रूस ट्रीज के आइसलैंड की तरफ। I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. 5 minutes later. ऑलराइट गाइस, दुनिया भर की मेहनत करने के बाद फाइनली अपन स्प्रूस ट्री वाले आइसलैंड के पास पहुंच चुके हैं। और भाई ये किसी भी एंगल से मेरे को आइसलैंड नहीं लग रहा है। ये क्या है? लिटरली भाई तू सा भाई, आइसलैंड कौन सा एंगल से। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके चारों साइड से प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ और उसके बाद इस स्प्रूस ट्री को काट लेता हूँ और इसकी सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी वापस चलते फटाफट हमारे मेन आइसलैंड पर। सो गाइज, अभी बारी है एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बनाने की। लिटरली गाइज, आप स्काई ब्लॉक को कंप्लीट ही नहीं कर सकते इस चीज के बिना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे मैं चीज बनाने जाता हूँ भाई, मेरे मेन आइलैंड पे आग लग जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं फटाफट जाता हूँ वहां पे, उसको बुझा देता हूँ। उसके बाद फिलहाल के लिए वो चीज बनाने का आइडिया मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास फिलहाल के लिए काफी सारे स्लैब्स बचे हुए थे। तो मैं फटाफट और एक ब्रिज बना देता हूँ और चलते अभी हमारे फटाफट नेक्स्ट आइलैंड पर। इस आइलैंड पर मुझे शुगर कैन, एक पेड़ और पानी दिख रहा था, तो फटाफट मैं इसके भी नीचे एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि कोई भी डर्ट का ब्लॉक नीचे ना गिरे। उसके बाद इसकी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और ट्री को भी चॉप कर लेता हूँ। उसके बाद अपने मेन आइलैंड पर वापस आने के बाद मेरे पास कोबल स्टोन ही नहीं बचे थे वो चीज बनाने के लिए, तो मैं काफी सारे पिकैक्स बना लेता हूँ और वापस करता हूँ बहुत सारी मजदूरी। सो इसी के साथ हमारी लास्ट वाली पिकैक्स भी टूट चुकी है और हमारे पास काफी सारा कोबलस्टोन आ चुका है और अब तक हमारे ट्रीज भी बड़े हो चुके थे। तो अभी बारी थी इनको चॉप करने की, तो मैं फटाफट इनको भी चॉप कर लेता हूँ।
सो फाइनली गाइज अभी बारी आ चुकी है वो चीज बनाने की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज ये एक्सपी फार्म बनाने टाइम ना मैं यहाँ पर काफी खतरनाक वाली एमएलजी करता हूँ। वो अलग बात है कि वो होती नहीं है। उसके बाद मैं हमारे एक्सपी फार्म पर काफी देर तक ज़ॉम्बीज वगैरह को मारता हूँ और यहीं पर मुझे पता चलता है कि हमें ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमें मिलता है एक डर्ट ब्लॉक। तो फिर मैं यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज वगैरह को मारता हूँ और काफी सारे डर्ट ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ। मजा आया। उसके बाद वापस हमारे ट्रीज को चॉप कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे हमें मिलने के लिए कुछ मेहमान आए थे, तो वो मेहमान मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैं छुप जाता हूँ। अभी कोई नहीं बोलेगा, पर तू डर के अपने आप को बंद किया है, ठीक है? वो मैं मिलना ही नहीं चाहता उन मेहमानों से, वो मेरे को पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया, ठीक है? कमेंट में कोई डरपोक नहीं बोलेगा प्रत्यु को। अबे साले। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे मॉब फार्म पे। तो भाई साहब ये पता नहीं ज़ॉम्बी क्या खा के आया था, लिटरली भाई मैं आधे हर्ड पे बच जाता हूँ। सीरियसली क्या किस्मत है, देख रहे हो, वरना यहीं पर खत्म था हमारा स्काई ब्लॉक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद मैं बेवकूफों की तरह बहुत सारा बोन मिल डाल देता हूँ इस प्रोश ट्रे को, फिर देखता हूँ कि इसके ऊपर ब्लॉक है, तो भाई ये घंटा बड़ा होगा, तो फिर मैं ब्लॉक को हटा देता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ और उसके बाद उसको वापस चॉप कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं हमारे ट्रीज के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। उसके बाद मैं वहां पर काफी सारे स्प्रूस ट्रे प्लांट कर देता हूँ और उनको बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद उनको चॉप करने लग जाता हूँ। सो ऑलराइट गाइज हमारे पास अभी इनफ वुड आ चुकी है, तो उसके बाद मैं काफी सारे स्लैब्स बना लेता हूँ और ये जो ब्रिज का काम हमने आधा छोड़ा था उसको पूरा कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं वापस करता हूँ दुनिया भर की मजदूरी। मैं यहाँ पर कोबलस्टोन कलेक्ट कर ही रहा था भाई साहब, तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से मेरे ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर मैंने अपने कंट्रोल चेंज करके रखे हुए थे, इसलिए मैं इससे सही से फाइट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन भाई साहब ये मेरे को हाफ हार्ट पे कर देता है, इससे मैं जैसे तैसे करके बच जाता हूँ, वरना भाई साहब स्काई ब्लॉक यहीं पर हो जाता है इसका खत्म। उसके बाद मैं डर्ट के लिए काफी सारे ज़ॉम्बीज वगैरह को मारता हूँ हमारे मॉब फार्म में। और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास काफी सारे कोबलस्टोन भी आ चुके थे, तो अभी बारी थी हमारे नेक्स्ट आइलैंड को एक्सप्लोर करने की। तो मैं फटाफट ब्रिजिंग शुरू कर देता हूँ। One eternity later. और काफी लंबा चौड़ा ब्रिज बनाने के बाद फाइनली हम हमारे नेक्स्ट आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, और जो कि था मशरूम आइलैंड। तो यहाँ से मैं कुछ मशरूम उठा लेता हूँ और वापस चलते हैं हमारे बेस की तरफ, बिकॉज भाई अभी रात होने को आई है तो सोना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बारी थी हमारे नेक्स्ट बिल्ड की। भाई साहब कब तक कचरा खाते रहेंगे यार? ये मतलब ज़ॉम्बीज का कच्चा सड़ा हुआ मांस, तो अभी बारी है कुछ अच्छा खाने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फार्म। सो लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइज हमारा फूड फार्म फाइनली रेडी हो चुका है। उसके बाद में हमारे एक्सपी फार्म पे ज़ॉम्बीज वगैरह को मार रहा था, तभी वहां पर भाई एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है, तो मैं फटाफट बाकी ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ, हमारे एक्सपी फार्म को ऊपर से बंद कर देता हूँ और इस ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ। थोड़ी देर बाद वहां पर एक विच भी आ जाती है, सो उसको भी मैं बोट में बिठा देता हूँ। उसके बाद एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है चिकन को साथ में लेकर, तो उसको भी मैं बोट में बिठा देता हूँ। भाई यहाँ पर मैंने कहते बोट सर्विस खोल रखी थी, जो आ रहा था मैं बोट में घुसा रहा था उसको।
शाबाश। सो फिलहाल गाइज हमारे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर के साथ साथ विच भी आ चुकी थी। इसका मतलब पोशन ऑफ वीकनेस की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी गोल्डन एप्पल। बिकॉज यार गाइज इस ओवरवर्ल्ड में कहीं पर भी हमें गोल्ड मिलना नामुमकिन है। हमें गोल्ड मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, जो कि हुए नेदर। लेकिन गाइस नेदर में जाने के लिए हमें लगने वाले हैं ऑब्सिडियन, और वो ऑब्सिडियन यहाँ से कोसों दूर एक पिलेजर टावर में रखे हुए हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगने वाले हैं बहुत 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 सारे कोबलस्टोन, और इतने सारे कोबलस्टोन लेने के लिए हमें करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मजदूरी। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास बहुत सारे कोबलस्टोन आ चुके हैं। अभी चलते हैं फटाफट पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढने के लिए, और जैसे कि उस किताब में लिखा है हमारा पिलेजर आउटपोस्ट हमें इसी साइड मिलने वाला है। सो फटाफट ब्रिजिंग शुरू करते हैं। Years later. सो ऑलराइट गाइज, अपन लोग पिलेजर आउटपोस्ट के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलते फटाफट इसके अंदर और सारे पिलेजर्स की ऐसी तैसी कर देते हैं और इसको लूट लेते हैं। सो यहाँ पर गाइज मुझे ऑब्सिडियन के साथ साथ काफी सारी चीजें मिल जाती है, जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। सो यहाँ से निकलने के टाइम भी मेरी काफी ज्यादा फाइट हो जाती पिलेजर के साथ, लेकिन इनकी बस की थोड़ी ना है यार। आपके भाई को मार पाने, ये तो फालतू है आपके भाई के सामने। तो मैं उनकी ऐसी तैसे कर देता हूँ, उनके कैप्टन के बोट में बैठा देता हूँ, और वहां से अपन वापस निकल लेते हैं अपने मेन आइलैंड की तरफ। सो हमारे मेन आइलैंड तक पहुंचने के बाद गाइज हमारा वीट ग्रो हो चुका था, तो मैं फटाफट इसको मुक्के मार मार के कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फटाफट अपने लिए एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बनाते हैं। वैसे बढ़िया सा क्या होता है यार, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। और उसको फटाफट लाइट अप फटाफट नहीं, बिकॉज फटाफट लाइट अप करने के लिए हमें लगता है लाइटर। क्या बोला तूने? सॉरी, लाइटर नहीं, वो क्या होता है, वो फ्लिंट एंड स्टील लगता है, और यहाँ पर फ्लिंट है ही नहीं भाई। तो मगर क्यों ना, और स्टील भी नहीं है, तो फ्लिंट एंड स्टील कहाँ से बनेगा। तो मैं यहाँ पर हमारा 10,000 IQ वाला दिमाग लगाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं। ये तो मैं YouTube पे ट्यूटोरियल देख लेता हूँ कि खैर जो भी हो देख लेता हूँ, और अभी उसी ट्रिक का यूज करके मैं इसको जैसे तैसे करके 200 बार फेल होने के बाद फाइनली 591 बार इसको लाइट अप कर ही देता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने अपना ब्रिज भी जला डाला इसको लाइट अप करने के चक्कर में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद चलते अपन फटाफट हमारे नेदर के अंदर। सो गाइज नेदर में आने के बाद मुझे पता चलता है कि ये हमारा नॉर्मल नेदर नहीं होने वाला। ना, ये नेदर भी हमारा नेदर होने वाला है स्काई ब्लॉक वाला नेदर, जिसके हर साइड से होने वाले हैं आइलैंड ही आइलैंड, और इन आइलैंड के पीछे भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है। ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पर आने के बाद मैं फटाफट हमारा गोल्ड फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन तभी मुझे यहाँ पर एक आइलैंड दिखाई देता है जिस पे एक बैरल भी था। तो मुझे लगता है भाई साहब इस बैरल में गोल्ड हो सकता है, तो मैं फटाफट ब्रिजिंग शुरू कर देता हूँ इसके साइड के लिए। और जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ भाई साहब मुझे दिखाई देता उसके पीछे एक बड़ा सा बैशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था। और गाइस तुम बैशन का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारा गोल्ड। पैसा ही पैसा होगा। लिटरली गाइस अपन लोग यहाँ पर बप्पी लहरी बनने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ पर मैं इस आइलैंड को भी लूट लेता हूँ। बैरल वगैरह में कुछ खास लूट नहीं थी, लेकिन जो भी था मैं उसको फटाफट उठा लेता हूँ और यहाँ से ब्रिजिंग करना शुरू कर देता हूँ बैशन की तरफ।
तो जैसे मैं बैशन के क्लोज में पहुंचता हूँ भाई साहब, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये सफेद हड्डी। इसको मैं दूर से तीर मार मार के इसकी बैंड बजा देता हूँ और जैसे जैसे करके बैशन तक पहुंच जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ मुझे सामने दिखाई देते हैं दो गोल्ड के ब्लॉक। लेकिन तभी मुझे याद आता है भाई ये गोल्ड के ब्लॉक तोड़ने के लिए हमें लगती है आयरन की पिकैक्स या फिर डायमंड की। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि भाई बैशन में काफी सारी चेस्ट होती है जिसमें हमें आयरन, डायमंड, नेदरराइट और कुछ डायमंड की टूल्स वगैरह, आर्मर वगैरह भी चीजें मिल सकती है। तो फिर मैं चल पड़ता हूँ फटाफट बैशन लूटने के लिए। उसके बाद मुझे फाइनली एक चेस्ट दिखाई देती है जिसमें मुझे गोल्ड के इंगेट और कुछ आयरन के नगेट वगैरह मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हम गोल्ड की पिकैक्स से गोल्ड के ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। तो मैं फटाफट एक गोल्ड की पिकैक्स बना लेता हूँ और फटाफट जाता हूँ गोल्ड का ब्लॉक तोड़ने और उसको मैं तोड़ता हूँ। वो अलग बात है कि वो मेरे इन्वेंटरी में नहीं आता है। पता नहीं भाई वो गोल्ड के ब्लॉक ने कौन से नशे कर रखे थे। कोई प्रत्यु को नूब नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि गोल्ड के पिकैक्स से गोल्ड ब्लॉक नहीं तोड़ सकते, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कमेंट में। वो ब्लॉक टूटा था, मैंने देखा था अपने आंखों से, टूटा था, वो नीचे गिर गया, ठीक है। खैर जो भी हो, मैं वापस घुसता हूँ बैशन के अंदर और तबाही मचाने के लिए। सो ऑल राइट गाइज, हमने बैशन को पूरे तरीके से तो नहीं लेकिन एक साइड से जरूर लूट लिया है। और इस लूट में मुझे काफी सारी खतरनाक चीजें मिली है, जैसे कि डायमंड आर्मर के कुछ पार्ट, शर्ट और शायद मेरे को हेलमेट मिला या पता नहीं जूते मिले, क्या कुछ तो मिला मुझे डायमंड का, हाँ लेकिन मिला। तो यहाँ से मैं काफी सारा गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी वापस चलते हमारे स्काई ब्लॉक की तरफ। सो अपने आइलैंड पर वापस आने के बाद मैं काफी सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज इसकी हमें फिलहाल बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद मैं एक एप्पल भी कलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज हमें एक की जरूरत थी। एक गोल्डन एप्पल हमें ऑलरेडी बैशन में मिल गया था, तो मैं फटाफट एक गोल्डन एप्पल और बना लेता हूँ। और उसके बाद 12 जन्म तक मैं विच के साथ लड़ाई करता हूँ, डैमेज खाता रहता हूँ उसका वो वीकनेस के पोशन के लिए, और फाइनली वो वीकनेस पोशन फेंकती भी है, लेकिन वो सिर्फ मेरे को लगता है, वो ज़ॉम्बी विलेजर को लगता ही नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद मैं विच को और ज्यादा पास बिठा देता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर्स के। सो उसके बाद मुझे वीकनेस का पोशन जैसे ही मारते मैं दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ और विच को मार देता हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और थोड़ी देर में दोनों के दोनों ज़ॉम्बी विलेजर क्योर भी हो जाते, तो मैं फटाफट उनके लिए एक बढ़िया सा विलेज बनाना शुरू कर देता हूँ। विलेज बनने के बाद गाइस मैं दोनों विलेजर को हमारे विलेज में ले आता हूँ, लेकिन भाई पता नहीं एक विलेजर ने कौन से नशे कर रखे थे, वो हमारे वॉन्डरिंग ट्रेडर के साथ गेड़ा मारते मारते नेदर में निकल जाता है। भाई साहब लिटरली मुझे इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, लेकिन खैर उसको जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने के बाद मैं फाइनली उसको हमारे ओवरवर्ल्ड में वापस ले आता हूँ। अब भी गाइस हमें एमराल्ड के लिए फ्लेचरर बनाना था ताकि अपन उस बेवकूफ को लकड़ियां बेच बेच के उससे एमराल्ड वसूल कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन यार फ्लेचिंग टेबल बनाने के लिए लगता है फ्लिंट, और फ्लिंट बनाने के लिए लगती है ग्रेवल, और हमारे ओवरवर्ल्ड में ग्रेवल कहीं भी नहीं मिल सकती। ये गड़बड़ है बाबा।
ग्रेवल मिलने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है और वो है नेदर। उसके बाद मैं जाता हूँ फटाफट बहुत सारा गोल्ड लेके बैशन में, और वहां पर ये जो भी बंदा है भाई बड़े बड़े कानों वाला, मुझे इसका नाम याद नहीं रहता है, खैर जो भी हो इसके साथ दुनिया भर की ट्रेडिंग करता हूँ। सुका 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 ब्लैड सुका 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 ब्लैड। फिर पता नहीं कहां से अचानक यहाँ पर एक स्केलेटन आ जाता है, और भाई मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। मैं उन दोनों को लड़ने देता हूँ बिकॉज उनकी लड़ाई देखने में मुझे मजा आ रहा था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आता है भाई अगर इसने स्केलेटन ने उस बंदे को मार दिया तो मैं ट्रेडिंग किसके साथ करूंगा। तो मैं स्केलेटन को मारने जाता हूँ, लेकिन भाई तब तक स्केलेटन उस बंदे को मार देता है। भाई लिटरली मुझे इस मोमेंट पे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी खुद के ऊपर, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं दूसरा बंदा ढूंढ लेता हूँ और उसके साथ काफी देर तक ट्रेडिंग करता हूँ। उस ट्रेडिंग में मुझे काफी सारे एंडर पर्ल, फायर रेजिस्टेंस के पोशन, साथ ही में दुनिया भर की ग्रेवल और लेदर भी मिल जाता है। उसके बाद मैं फटाफट हमारे घर के लिए निकलता हूँ, और घर आने के बाद मैं फटाफट एक फ्लेचिंग टेबल बना लेता हूँ और हमारे विलेजर के साथ काफी सारी ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद मैं हमारे टूल स्मिथ को फुल अपग्रेड कर देता हूँ ताकि भाई वो हमें एक्स दे दे, बिकॉज ये पत्थर के एक्स से लकड़ी तोड़ने में भाई हालत खराब हो रही थी मेरी, सो इसलिए। और फाइनली वो अपग्रेड हो जाता है और हमें वो डायमंड की एक्स दे रहा था, तो मैं उससे फटाफट काफी सारी डायमंड की एक्स खरीद लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं एक बंदे को लाइब्रेरियन भी बना देता हूँ। सो अभी गाइज मेरे पास दुनिया भर की चीजें हो चुकी थी और अभी भी हम ऐसे खुले में रह रहे थे। लिटरली भाई हमारे नल्ले से विलेजर के पास में भी घर था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल नहीं, हम ऐसे खुले में रह रहे थे। तो अभी बारी अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाने की, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइज, हमारा घर बनके पूरे तरीके से रेडी तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल हमारे पास सिल टच की पिकेक्स नहीं है, वरना अपन अपने मेन आइलैंड से ग्रास ब्लॉक तोड़ के यहाँ लगा देते तो हमारा ये वाला आइलैंड और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। उसके बाद गाइज मैं एक बंदे को आर्मरर बना देता हूँ और विलेजर के साथ काफी देर तक दिमाग खराब करता हूँ मेंडिंग के लिए, लेकिन फाइनली गाइज वो मेरे को मेंडिंग तो नहीं दे रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन 4 जरूर दे रहा था, तो मैं फिर उसके बाद उसको छोड़ देता हूँ। ये भी ठीक है। उसके बाद गाइज मैं देखता हूँ कि हमारे विलेज में एक आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुका है, और पता नहीं भाई वो थोड़ी देर में कहाँ चला जाता है। अभी अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसके बाद गाइज हमारे फार्म में वीट काफी बड़ी हो चुकी थी, तो मैं वापस हमारे फार्म को हार्वेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज लिटरली गाइज हम भूखे मर रहे थे और हमें वापस नेदर के अंदर जाना था, तो खाना तो लगेगा ना यार। नेक्स्ट डे भाई पता नहीं इतने सारे क्रीपर कहाँ से आ जाते मेरे घर पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई जैसे मेरे घर में लंगर लगा हुआ, दुनिया भर के क्रीपर आ जाते, लेकिन उनको मैं दूर से तीरों से मार मार के भगा देता हूँ। और सारे क्रीपरों को मारने के बाद मैं जैसे अपने बेडरूम में जाता हूँ, भाई साहब यहाँ पर ये हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। नहीं बंदा मेरा इंतजार ही कर रहा था कि कब मैं इसके पास जाऊं और ये धड़ाम से फटे जाए और मेरे घर की बैंड बजा दे, लेकिन इसको देखते मैं वहां से भाग जाता हूँ और जैसे तैसे करके मैं इसको भी मार देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं हमारे पूरे घर के आसपास लैंटर्न और टॉर्चेस भी लगा देता हूँ। और गाइज हमारे पास अभी कोबलस्टोन खत्म हो रहे थे, तो मैं वापस बहुत सारी मजदूरी करता हूँ। हमारे पास अभी इनफ कोबलस्टोन आ चुके हैं, सो लेट्स गो, चलते फटाफट नेदर के अंदर हमारा नेक्स्ट आइलैंड ढूंढने के लिए। सो भाई जैसे मैं नेदर में आता हूँ, ये भैया जी मेरे ऊपर हमला कर देते, मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ से बच जाता हूँ। और भाई शायद ये बंदा बहुत ज्यादा आमिर था, लिटरली भाई आयन का पूरा इंगट ड्रॉप किया उसने। खैर जो भी हो, उसके बाद मैं फटाफट हमारा ब्रिज बनाना शुरू कर देता हूँ। और भाई साहब मैं यहाँ पर पिछले 2 घंटे से ब्रिजिंग कर ही रहा था कि पता नहीं यहाँ
यहाँ मेरे को कौन सी एडवांसमेंट मिल जाती है। मैंने शायद फर्स्ट टाइम देखी एडवांसमेंट माइनक्राफ्ट में। खैर जो भी हो, मैं अपना ब्रिजिंग का काम यहाँ पे रोकता नहीं हूँ, आगे बढ़ाता ही हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर ये नीली वाली बायोम दिखाई देती है जिसमें एक एंडरमैन भाई साहब भी खड़े थे। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इनको एक बोर्ड बना के उसमें बिठा के इनकी अच्छे से खातिरदारी करूं, लेकिन उनको शायद मेरी खातिरदारी अच्छी नहीं लगती और वो नीचे कूद जाते। भाई बड़ा बेवकूफ एंडरमैन था। और उसके बाद मैं अपनी वापस ब्रिजिंग कंटिन्यू करता हूँ। 5 minutes later. और फाइनली 2000 सालों के बाद हम हमारे नेक्स्ट आइलैंड पर पहुंच चुके थे। वैसे इसमें आइलैंड जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पर था एक स्पॉनर। और ये स्पॉनर भाई ऐसा वैसा स्पॉनर नहीं था, ना ना ना, ये स्पॉनर था हमारे ब्लेज भैया जी का। तो आप लोग को पता ही होगा ब्लेज भैया जी कितना इंपॉर्टेंट है, इनके बिना अपन लोग माइनक्राफ्ट को बीट ही नहीं कर सकते। उसके बाद मैं काफी देर तक झगड़ा करता हूँ ब्लेजेस के साथ ब्लेज रॉड के लिए। सो मैं काफी सारी ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हमारे ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता और फटाफट ब्रीचिंग शुरू करके निकल पड़ता हूँ सैंड आइलैंड की तरफ। बिकॉज हमें सैंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिसकी मदद से अपन बॉटलें बना सकते थे। हालांकि मेरे पास एक बॉटल थी जो मेरे को विच से मिली थी, लेकिन फिर भी हमें और बॉटलें चाहिए थी जिसमें अपन पोशन ऑफ वीकनेस बना सके। लेकिन यार जैसे ही मैं हमारे सैंड आइलैंड के पास जाता हूँ, यहाँ से आधी सैंड नीचे गिर जाती है और अभी हमारे पास काफी कम सैंड बची थी और मैं यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाली बेवकूफी करता हूं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सैंड आइलैंड नीचे गिर जाता है। म्यूजिक। इसी बात पे तालियां हो जाए कमेंट सेक्शन में। खैर अभी गाइस क्या ही कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो रात हो रही थी तो मैं वापस हमारे मेन आइलैंड की तरफ निकल जाता हूँ और अभी हमारे पास एक ही बॉटल थी जो कि हमें विच से मिली थी हमारे एक्सपी फार्म में, तो उसी में मैं हमारे पोशंस बना लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आयरन गोलम को टपका देता हूँ भाई साहब, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं हमारे एक्सपी फार्म से किसी ज़ॉम्बी को पकड़ के लाऊं और ये साला उस ज़ॉम्बी की ऐसी तैसे कर दे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उसके बाद गाइस मैं हमारे फ्लेचर से काफी सारे पावर 1 के बो ले लेता हूँ बिकॉज इसके आगे चल के हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रात होने के बाद गाइस मैं हमारे दोनों विलेजर के बेड हमारे मेन आइलैंड पर लगा देता हूँ, फिर ये दोनों उधर भाग जाते हैं तो इनको मैं जैसे तैसे करके बोट में बिठा देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे मॉब फार्म से कुछ ज़ॉम्बी को पकड़ के लाता हूँ। एक भाई साहब जबरदस्ती आ गए थे मेरे पीछे पड़ के छोटे बच्चों के तरह कि भाई मेरे को भी आना है, मेरे को भी ले चलो साथ में, तो फिर मैं इसको भगवान के पास भेज देता हूँ। मर गया। तो उसके बाद मैं इन दोनों के बीचों बीच पोशन फेंक के मारता हूँ और दोनों को एप्पल खिला देता हूँ और थोड़ी देर में दोनों क्योर भी हो जाते हैं। भाई देख रहे हो आपका भाई कितना चालाक है बंदा। प्रोटेक्शन 4 पहले इतनी महंगी बेच रहा था लेकिन मैंने इसके साथ स्कैम करके इतनी सस्ती कर ली भाई, सिर्फ 1 एमराल्ड में। और साथ ही में भाई पूरा का पूरा डायमंड आर्मर भी 1 एमराल्ड में ही मिलेगा हमें, लेकिन उसके लिए मैं फटाफट हमारे आर्मरर को मैक्स कर लेता हूँ। सो हमारा आर्मरर मैक्स होने के बाद काफी तगड़ी तगड़े एन्चेंटमेंट्स वाला आर्मर हमें दे रहा था तो मैं उससे वो बाय कर लेता हूँ। सो अभी गाइस हमने प्रोटेक्शन 4 की बुक्स भी ले ली थी और साथ ही में पूरे का पूरा डायमंड आर्मर भी ले लिया था, लेकिन यार इन दोनों को साथ में चिपकाने के लिए हमें लगती है एक चीज, उसका नाम है एनविल, और एनविल बनाने के लिए लगता है बहुत सारा आयरन। अभी गाइस इस वर्ल्ड में मेरे पापा ने तो आयरन की शॉप खोल के रखी नहीं कि जहाँ जाकर मैं आयरन उठा लूं। तो उसके लिए मैं लगाता हूँ काफी खतरनाक दिमाग और एक ज़ॉम्बी को पकड़ के मेरे विलेज में ले जाता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर जिस बात का डर था वही हुआ, इस साले नल्ले विलेजर ने आयरन गोलम को स्पॉन कर दिया और उसने स्पॉन होते ही भाई मेरे ज़ॉम्बी के लगा दिए। सो उसके बाद मैं आयरन गोलम के भी लगा देता हूँ और उसके बाद वापस एक और ज़ॉम्बी जो कि भाई पूरे फुल कपड़े वपड़े पहना हुआ था, कितना जहर लग रहा था, उसको
उसको पकड़ के लाता हूँ और उसको ऊपर एक बोट में बिठा देता हूँ और फिर नीचे की सारी डर्ट तोड़ देता हूँ ताकि भाई ये हमारा आयरन गोलम ऊपर चढ़ के ज़ॉम्बी की भी ऐसी तेजी ना कर दे। उसके बाद सुबह होते हमारे विलेजर बहुत ज्यादा डर रहे थे बाहर आने के लिए ज़ॉम्बी से, जो के ऊपर एक बोर्ड में बिठा हुआ था। वो उनका घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी पता नहीं साले डर को क्यों इतना डर रहे थे। खैर इसका तो हमें फायदा हो रहा था बिकॉज आयरन गोलम को बार बार स्पॉन कर रहे थे। तो मैं यहाँ फटाफट बहुत सारे आयरन गोलम को मारता हूँ और दुनिया भर का आयरन इकट्ठा करता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारे पास इनफ आयरन आ चुका था। इस ज़ॉम्बी को भी मैं ऐसे रखता हूँ, ऊपर से हटाता नहीं हूँ। सो फटाफट अपने लिए एक एनवेल बना लेता हूँ और मैंने जितनी सारी बुक्स हमारे लाइब्रेरियन से ली थी वो सारी बुक को आर्मर पे चिपका देता हूँ। One eternity later. सो ऑल राइट गाइस, अब अभी लोग पूरी तरीके से रेडी है इस चमगादड़ की ऐसी तेजी करने के लिए, इसके वाट लगाने के लिए। सो अभी फटाफट हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन यार मेरे पास कोई उड़ने की शक्तियां तो है नहीं कि जिससे मैं उड़ते उड़ते जाऊंगा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। ऑफ कोर्स हमें ब्रिजिंग करनी पड़ेगी और वो भी भाई 500, 1000, 1500, 2000 ब्लॉक दूर नहीं, लगभग 5 से 6000 ब्लॉक्स दूर तक। उसके लिए हमें लगने वाले भाई दुनिया भर का कोवल स्टोन। सो लेट्स गो, चलते फटाफट मजदूरी करने के लिए यार, बिकॉज कोई और ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। सो ऑलराइट गाइज, हमारे पास इनफ कोबल स्टोन्स आ चुके हैं। सो चलते फटाफट स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। सो गाइज जैसे कि उस बुक में लिखा था, हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है वो होने वाला है जो हमारा सैंड आइलैंड था उसके ठीक पीछे के साइड। सो हमें इधर से ही आगे के लिए ब्रिजिंग शुरू करनी पड़ेगी। A few inches later. सो ऐसे में ब्रिजिंग कर रहा था भाई साहब और मुझे दिखाई देती है एक विच की हैट। तो मैं फटाफट उस विच की हैट में घुसता हूँ। वहां पर कुछ खास था नहीं सिवाय एक कैट के और ये लोहे की जो पानी इकट्ठा करने की चीज थी एक, उसका नाम याद नहीं। और आपका भाई देख रहे हो किस लेवल तक का लुटेरा है। मतलब भाई यहाँ से मैं क्राफ्टिंग टेबल भी चुरा लेता हूँ और साथ में इसकी लकड़ियां भी चुरा लेता हूँ। अबे साले। और भाई साहब जैसे रात हो जाती है वहां पर एक विच भी स्पॉन हो जाती है। लेकिन यार हमें क्या करना है, इसका हमें घंटा लेना देना नहीं, तो हम अपनी वापस ब्रिजिंग आगे कंटिन्यू रखते हैं। सो ऐसे ब्रिजिंग करते करते गाइस मैं बहुत दूर आ जाता हूँ और तभी मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था ये चीज है क्या आखिर। तो मैं इसके पास में जाता हूँ और भाई साहब तभी मुझे पता चलता है कि ये है हमारी एंशिएंट सिटी, लिटरली हमारे वार्डन का घर। और गाइस इस वर्ल्ड में हमें वार्डन को मारने पर मिलते हैं डायमंड। समझ रहे हो, मतलब ये हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, इस पर हम बाद में फिर कभी जाएंगे। फिलहाल हमारा एम है स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना, तो पहले उसको ढूंढते हैं। One eternity later. सो फाइनली गाइस दुनिया भर की मेहनत के बाद मैं हमारे वर्ल्ड के बॉर्डर तक आ जाता हूँ और साथ ही में मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। सो मैं फटाफट चलता हूँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। जैसे मैं हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ठीक ऊपर पहुंच जाता हूँ मैं फटाफट MLG करके नीचे कूद जाता हूँ और थोड़ी देर में मुझे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। सो उसके बाद फटाफट इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करता हूँ और वहां पर एक चेस्ट बना के अपना कुछ सामान उसमें रख देता हूँ और अभी चलते फटाफट हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। सो गाइस फटाफट मैं इस चमगादड़ की ऐसी तैसी कर देता हूँ और हमारे सेकंड गोल भी कंप्लीट कर लेता हूँ।
सो ऑल राइट गाइज, हमने फाइनली इस चमगादड़ को मार दिया और हमारा सेकंड एम भी कंप्लीट कर लिया है। और तभी भाई साहब पता नहीं इस एंडरमैन के क्या चुल मच जाती है भाई पता नहीं, शायद एंडर ड्रैगन इसका पप्पा होगा, इसलिए इसको मारने के बाद ये मेरे पीछे पड़ जाता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी मार देता हूँ। और अभी चलते फटाफट एंड सिटी ढूंढने के लिए। और भाई साहब एंड सिटी ज्यादा दूर नहीं थी, बहुत ही ज्यादा पास थी। और गाइज इस वर्ल्ड में एंड सिटी की बॉर्डर काफी ज्यादा छोटी होने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंड सिटी होने वाली है। तो इसका मतलब हमें इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रा मिल सकती है। सो मैं फटाफट ब्रिज बना के एंड सिटी में घुस जाता हूँ और थोड़ी देर में मुझे शिप भी मिल जाती है। एंड थैंक्स टू शलकर भैया, जिनकी हेल्प की वजह से मैं बिना किसी पल के मदद से, मैं बिना किसी भी चीज के मदद से, सिर्फ और सिर्फ शलकर भैया की मदद से उड़ते उड़ते शिप तक पहुंच जाता हूँ। सही खेल गया बेंच। सो यहाँ आने के बाद मैं फटाफट दोनों चेस्टों को लूट लेता हूँ, जिनमें मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है और साथ ही में एलेट्रा को भी उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं बची हुई एंड सिटी को भी लूट लेता हूँ। उसके बाद निकल पड़ता हूँ हमारी सेकंड एंड सिटी ढूंढने के लिए। लेकिन भाई मैं उसको ढूंढते ढूंढते हमारे वर्ल्ड बॉर्डर तक आ जाता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलती। तो जैसे मैं वापस जा रहा होता हूँ तो वो मुझे दिख जाती है, तो मैं फटाफट उसमें भी रेड कर देता हूँ और वहां से भी एलेट्रा और बाकी चीजें लूट लेता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट हमारे ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और उसके बाद काफी देर तक बहुत सारी डर्ट्स और बाकी चीजें भी कलेक्ट करता हूँ और सोचता हूँ कि भाई मैं क्यों ना 100 XP भी कर ले ताकि और मजा आ जाए। लेकिन भाई मैं 78 तक ही XP कर पाता हूँ और फिर मैं बोर हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ क्यों फालतू में इसमें टाइम पास करो, इससे अच्छा कुछ और काम कर लूँ। सो उसके बाद हमें एक सिल्टच की पिकैक्स भी मिली थी एंड सिटी में से, तो उसकी मदद से मैं फटाफट कुछ ग्रास ब्लॉक तोड़ लेता हूँ हमारे मेन आइलैंड से और हमारे घर वाले आइलैंड पर चिपका देता हूँ। उसके बाद मैं इसे इलेक्ट्रा लेके चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए और थोड़ी देर में मुझे एक डिजर्ट टेंपल भी मिल जाता है। तो मैं फटाफट उसको लूटने जाता हूँ, लेकिन यार वहां पर मुझे कुछ घंटा ढंग की लूट मिलती नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहां पे, तो मैं वहां से निकल लेता हूँ। तो उसके बाद गाइज मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट भी दिखाई देता है, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं वहां से निकल लेता हूँ। सो उसके थोड़े से आगे आने के बाद मुझे एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन जैसे मैं उसका पास चला जाता हूँ तो मुझे समझ आता है कि एक जंगल टेंपल है। तो मैं फटाफट इसके अंदर भी लूटने जाता हूँ और यहाँ पर मुझे काफी ठीक ठाक लूट मिलती है। ठीक ठाक नहीं, अच्छी लूट मिलती है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ टिकी पिस्टन भी मिलते हैं जो कि हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। और साथ ही में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो थी जंगल सैपलिंग। भाई जंगल सैपलिंग इज भाई लव है यार हमारा। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो ना, स्प्रूस सैपलिंग हमारी जीएफ है तो जंगल सैपलिंग हमारी बीवी है। आई मीन हाँ, ऐसे कुछ जो भी हो समझ लो, ठीक है। कुछ भी। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। वहां पर मुझे एक ग्लोबेरी दिख रही होती, लटकती, तो मैं उसको तोड़ता हूँ। हालांकि वो नीचे गिर जाती, लेकिन फिर भी आपका भाई उसको जैसे तैसे करके कलेक्ट कर ही लेता है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो मैं आ जाता हूँ फटाफट हमारे घर की तरफ। अभी गाइस वो जो हमारा ट्री वाला आइलैंड है ना भाई, ये इतू सा लग रहा था। मतलब भाई यहाँ पर मेरे को इतने बड़े बड़े ट्री उगाने थे और ये बस इतू सा, तो मैं फटाफट इसको बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद काफी सारे जंगल सैपलिंग कलेक्ट करता हूँ और हमारे वर्ल्ड में जगह जगह पे लगा देता हूँ ताकि हमारा वर्ल्ड और भी ज्यादा खतरनाक लगे। सो फाइनली गाइस अभी जो हमारा विलेज है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैं फटाफट एक और ब्रिज बनाना शुरू कर देता हूँ हमारी नेक्स्ट बिल्ड के लिए। उसके बाद भाई ये जो काफी सारी चीजें हैं जो लटकती चिपकती रहती पेड़ से, शायद बेल बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बेली बोलते हैं, पता नहीं इसको जो भी बोलते हो, एक बहुत सारी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो हमारा एक्सपी फार्म काफी ज्यादा बकवास लग रहा था तो उसके ऊपर लगा देता हूँ। सो अभी फाइनली हमारा एक्सपी फार्म थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा था और ये बेल बहुत ज्यादा बड़े हो जाएगी, नीचे आएगी तो हमारा एक्सपी फार्म और भी ज्यादा धांसू लगेगा। उसके बाद गाइस हमारे जो एनिमल हमारे विलेज में स्पॉन हुए थे, उन्होंने कहते विलेज में भाई बहुत ज्यादा भसड़ मचा रखी थी, तो उनके लिए मैंने अलग से प्लेटफॉर्म बना लिया, तो उस पर भी मैं पेड़ उगा लेता हूँ और उसके बाद उन सारे एनिमल्स को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ और उनकी ब्रीडिंग भी कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैं काफी सारी स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ बिकॉज अभी बारी हमारे फार्म को डेकोरेट करने की।
उसके बाद गाइज मैं बोन मिल की मदद से काफी सारी ग्लोबेरीज कलेक्ट करता हूँ और अपने वर्ल्ड में जगह जगह पे उनको लगा देता हूँ। उसके बाद गाइज ये जो हमारा एक्सपी फार्म का प्लेटफॉर्म था उसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छा बना लेता हूँ। और भाई साहब मैं ऐसे काम कर रहा था तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर और लिटरली भाई साहब वो दे रहा था मॉस ब्लॉक, वो भी बहुत कम एमराल्ड में। तो उससे मैं काफी सारे मॉस ब्लॉक खरीद लेता हूँ बिकॉज आगे चल के हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद गाइज मैं एक और ब्रिज बनाना शुरू कर देता हूँ हमारे नेक्स्ट बिल्ड के लिए। उसके बाद गाइज मैं फटाफट जाता हूँ नेदर में और एक सस्ता सा गोल्ड फार्म बना लेता हूँ। हालांकि फिलहाल मुझे गोल्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत थी इस चीज की और ये चीज हमें मिलती है इनको मारने पर। तो मैं फटाफट इस चीज को बना लेता हूँ। उसके बाद मैं काफी सारे कत्ल करता हूँ। सो ऑलराइट गाइज अभी हमारे पास इनफ नेदर ब्लॉक्स आ चुके थे। मैं फटाफट इनको उठा लेता हूँ और हमारे वॉर वर्ल्ड में आके हमारे प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करता हूँ। सो अभी बारी है गाइज यहाँ पर एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बिल्ड करने की। सो लेट्स बिगिन। उसके बाद मैं हमारे पुराने वाले नेदर पोर्टल को तोड़ देता हूं और अभी बारी गाइज हमारे इस वर्ल्ड के नेक्स्ट और लास्ट पीढ़ की। सो यहाँ पर मैं फटाफट एक बड़ा वाला स्टोन जनरेटर बना लेता हूँ और अपने सिल टच की मदद से यहाँ से काफी सारे स्टोन कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फटाफट इन सारे स्टोन्स को मॉस ब्लॉक की मदद से मॉस ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ। इसकी वजह से हमारे पास काफी सारे मॉस ब्लॉक्स भी आ जाते हैं और साथ ही में अलग तरह के ट्री के लीव्स भी आ जाते हैं। सो मैं फटाफट हमारे स्टोन जनरेटर वाले आइलैंड को भी अच्छा खासा डेकोरेट कर लेता हूँ और बचे हुए मॉस ब्लॉक्स और लीव्स की मदद से हमारे एक्सपी फार्म के टॉप पर भी अच्छा खासा डेकोरेशन कर देता हूँ। बचे हुए लीव्स अपने आइलैंड के साइड से भी लगा देता हूँ और गाइस तभी रात हो जाती है तो मैं जाता हूँ फटाफट सोने के लिए। सो ऑल राइट गाइस हमने पूरे के पूरे 100 डेज सरवाइव कर लिए और इसके साथ ही में हमारे सारे के सारे गोल भी कंप्लीट कर दिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे भी ज्यादा धमाल करने वाले, उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो मैं मिलूंगा ऐसे धांसू वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।